गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आर एस सर यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से सभी का आर एस सर के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक ऐसा सेशन जो ऑलमोस्ट वन डे कंपटीशन एग्जाम में जो जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है बच्चा, एक समाधान नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका पीएच होने की संभावना क्या होगी। तो बहुत आसान है, आप लोगों ने एसिड बेस एंड साल्ट पढ़ा होगा, यानी कि अम्ल क्षार और लवण में से क्वेश्चन है। तो आप लोगों को पता है जो नीले से लाल को करता है वो कौन करता है? अम्ल करता है। यानी अम्लों की पीएच मान होती है वो होती है बच्चा 7 से कम। पीएच जो होती है वो 7 से कम होती है। तो ये जो 7 से कम पीएच होती है वो होते हैं एसिड, और एसिड की जो पीएच होती है वो 7 से कम होती है। इट मींस इसका आंसर आप लोगों का जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसको एक बार समझिए आप लोग ध्यान से। ये अनिल मैंने आप लोगों के सामने जो वर्ड लिखा है ये एक ट्रिक है। आप लोगों को पता होगा ए का मतलब होता है अमल, नी का मतलब होता है नीला, और ले से हो जाता है लाल। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना है कि अमल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्थर को लाल करते हैं। आप लोगों को यही पूछा गया है कि एक समाधान है जो नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है, इसका पीएच होने की संभावना क्या होगी। तो अम्ल नीले लिटमस पत्थर को लाल करते हैं और अम्लों की पीएच मान होती है वो 7 से कम होती है, और 7 से अधिक जिनका पीएच मान है वो बेस यानी कि क्षार होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट भी है। और जिनका 7 के इक्वल होता है बच्चा वो कौन होता है? आप लोगों को ध्यान रखना, जिनका पीएच मान बराबर 7 है वो होते हैं उदासीन। वो होते हैं उदासीन। जैसे आप लोगों को पता होगा NaCl, NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, इसका पीएच 7 होता है, उदासीन होता है। जैसे H2O का पीएच मान 7 होता है, इट मींस ये भी न्यूट्रल प्रकृति का या स्वभाव का होता है। और जिनका पीएच मान जो 7 से अधिक होता है वो होते हैं आप लोगों के क्षार। और क्षार का जो आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा, जैसे आप लोगों से पूछा जाए NaOH जो होता है इसका पीएच 14 होता है, NaOH का पीएच 14 होता है, तो ये एक क्षार होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच जो रखा है, कोबाल्ट संबंधित है, कोबाल्ट इज एसोसिएट विद, यानी कोबाल्ट का संबंध किससे है? तो कोबाल्ट एक वर्दी हार्मोन है, बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। कोबाल्ट एक वर्दी हार्मोन नहीं है। विटामिन 12 से संबंध रखता है, बिल्कुल एकदम सही जवाब जाएगा। कोबाल्ट जो होता है वो विटामिन B12 में पाई जाने वाली धातु है। आप लोगों से पूछा जाए कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाया जाता है, तो कोबाल्ट धातु विटामिन B12 या B12 में पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकाबालामीन। साइनोकाबालामीन जो होता है विटामिन B12 होता है। ये कोबाल्ट जो होता है इसका रंग आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका रंग होता है नीला। इसलिए ये विटामिन दिखने में कैसा दिखता है बच्चों? नीला दिखता है, इसलिए इसको ब्लू विटामिन भी कहा जाता है। इस विटामिन को ब्लू विटामिन भी कहते हैं, ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और B12 जो होता है वो वाटर सोल्यूबल, यानी कि आप लोगों को ध्यान रखना पानी में घुलनशील विटामिन होता है। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना, इसकी डिफिशियंसी से कौन सा रोग बनता है, तो इसकी डिफिशियंसी से पांडु रोग बन सकता है, एनीमिया बन सकता है, और आप लोगों के परनिसिस एनीमिया भी B12 की कमी से ही होता है। तो नेक्स्ट इसका सही जवाब एक जो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन यानी बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। हीमोग्लोबिन का संबंध बच्चा आप लोगों को पता होगा, हीमोग्लोबिन का संबंध ब्लड से होता है, और ब्लड का कलर जो होता है वो हीमोग्लोबिन की पिगमेंट की वजह से होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। आप लोगों का इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आज आवाज के मापन की इकाई क्या है? द यूनिट ऑफ मेजरिंग ऑफ नॉइसेस। सो फर्स्ट ऑप्शन है डेसिबल। डेसिबल आप लोगों को पता होगा जो आवाज है उसको मापने की इकाई होती है। और हर्ट्ज होती है वो आप लोगों को ध्यान रखना आवृत्ति का मात्रक होता है। आवर्ती इट मींस फ्रीक्वेंसी। आवर्ती का मात्रक एक तो होता है Hz यानी हर्ट्ज, दूसरा मात्रक होता है कंपन पर सेकंड। कंपन पर सेकंड भी किसका इकाई है बच्चा? तो कंपन पर सेकंड इकाई होता है इसका आवृत्ति का। एम्पियर जो होता है, एम्पियर विद्युत की इकाई होती है।
एम्पियर किसकी यूनिट है बच्चा? विद्युत की। और ओम किसका यूनिट होता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध इट मींस रेसिस्टेंस। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। यदि आप लोगों से विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक पूछा जाए, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई होता है ओम गुणा मीटर। ओम गुणा मीटर। तो ये भी आप लोगों के कई बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है। तो इसका एकदम जो सही जवाब जाएगा वो जाएगा आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर हो जाएगा कि आवाज को मापने की इकाई क्या होती है? डेसिबल। आप कितने डेसिबल तक सुन सकते हैं? तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ के अनुसार आप लोग कितने डेसिबल तक का ध्वनि सुन सकते हैं? तो 75 से 80 डेसिबल तक की ध्वनि हम लोगों के लिए सहनीय है, उत्कृष्ट कोटि की है, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच जो है, निम्नलिखित में से कौन है जो दूध को प्राकृतिक तरीके से दही में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड थ्रू नेचुरली प्रोसेस? सो फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों के बीच है विषाणु। विषाणु का कोई संबंध नहीं है इसके साथ, इस प्रोसेस के साथ। इसके साथ जो संबंध है बच्चा वो बैक्टीरिया का है। एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो होता है वो दूध को दही में बदलने के लिए जिम्मेदार जीवाणु या बैक्टीरिया होता है। तो दूध को दही में कौन बदलता है? जीवाणु। उस जीवाणु का नाम बताइए, लैक्टोबैसिलस। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। दूध में जब दूध होता है तो उसमें केसिन प्रोटीन पाई जाती है और वो दही में बदलता है तो केसिनोजन बन जाता है उसका। तो आप लोगों से क्वेश्चन ये भी आता है, केसिन का केसिनोजन में बदलना एक कौन सा चेंज होता है? तो रासायनिक परिवर्तन होता है। सवाल का इसके साथ कोई संबंध नहीं है, तो आप लोगों को ध्यान रखना, इसका एकदम सही जवाब जाना है जीवाणु। आपसे दूध से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप लोग एक हिंट पकड़ के रखिएगा, लैक्टो। देखो दूध में कौन सी शुगर या शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। दूध की शुद्धता का मापन किससे होता है? तो लैक्टोमीटर से होता है। दूध में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। दूध में कौन सा एसिड होता है? तो लैक्टिक एसिड होता है। इतनी बात आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के जो बीच है वो काफी इंपोर्टेंट है और एक न्यूमेरिकल साइड से क्वेश्चन आ रहा है। देखो, एक माध्यम का अपवर्तनांक मान क्या होगा, यानी व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जिसमें प्रकाश की चाल 2 × 10⁻19 मीटर पर सेकंड से गमन करता हो। यानी कोई माध्यम है जिसमें प्रकाश चाल, यानी जो आप लोगों को लाइट स्पीड दिया है वो कितना दिया है? वो दिया बच्चा 2 × 10⁻19 मीटर। और आप लोगों को पूछा क्या गया है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यानी उसका अपवर्तनांक वैल्यू पूछा गया है। तो अब आप लोगों को किसी माध्यम में यदि स्पीड देकर उस माध्यम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक मान पूछा जाता है तो आप लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, C अपॉन V, यानी कि न्यू इक्वल C अपॉन V। ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है, काफी दफा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल साइड से, तो ये फॉर्मूला याद रखिए। जब आपको सीधा माध्यम में स्पीड देकर आप लोगों को उस माध्यम का अपवर्तनांक मान पूछा जाता है तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, न्यू इक्वल C अपॉन V। C क्या है? C निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश चाल, निर्वात में प्रकाश चाल क्या होती है आप लोगों को पता होगा। और V है किसी माध्यम में प्रकाश चाल, किसी माध्यम में प्रकाश चाल, किसी माध्यम में प्रकाश चाल। तो कौन सा माध्यम, जो क्वेश्चन में आप लोगों को स्पीड दे रखी है वो। तो देखो फॉर्मूले में आप लोग वैल्यू रखिए, C यानी निर्वात में प्रकाश की चाल। वैक्यूम में जो लाइट स्पीड होती है 3 × 10⁻⁹ सॉरी, इसका जो जवाब इसमें देखो 19 नहीं है, ये गलत ऑप्शन में हुआ है। किसी माध्यम में प्रकाश चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड करिए आप, है ना, 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर, माइनस को हटाइए, 8 मीटर पर सेकंड। तो देखो निर्वात में प्रकाश चाल कितनी होती है आप लोगों को पता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये निर्वात में प्रकाश चाल होती है। और इसको आप -19 जो दिया हुआ है इसको आप लोग 8 मीटर प्रति सेकंड बोलेंगे। तो देखो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड।
अब इसका जवाब क्या चला जाएगा, देखो 10 का पावर 8 से 10 का पावर 8 क्रॉस आउट हो जाएगा। आप लोगों के पास बच गया 3/2। ऑप्शन में आप लोगों को कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन, यानी 3/2 ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन बहुत आसान था, बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जरूरत है बस मन लगाकर पढ़ने की। इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के बीच हम लेकर आते रहेंगे। आप लोग को ये सेशन पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। हम लोगों को इससे मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम और से बेहतर करके आप लोगों के बीच लेकर आएंगे। तो मिलेंगे एक नए वीडियो या नए सेशन के साथ। जब तक के लिए आप हंसते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।